भक्तों, मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है जब प्राचीन भारत की भूमि पर धर्म, सत्य और भक्ति की गूंज हर दिशा में सुनाई देती थी। उसी काल में एक सुंदर और समुद्र नगरी थी, भद्रावती। इस नगरी में राजा धृतिमान का राज्य था, जो न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी माने जाते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, परंतु उनके अपने घर में एक गहरी चिंता ने जन्म ले लिया था। राजा धृतिमान के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत दुराचारी और दृढ़ था। जहाँ उनके बड़े भाई धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे, वहीं धृष्ट बुद्धि को बुरे संग की आदत लग चुकी थी। वह जुआ खेलता, मदपान करता और चोरी जैसे पाप कर्मों से लिप्त रहता। धीरे धीरे उसकी आदतें इतनी खराब हो गई कि उसने अपने ही परिवार को संकट में डाल दिया। राजा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंत में दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। परिवार से अलग होने के बाद भी धृष्ट बुद्धि ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। वह जंगलों में भटकता रहा, चोरी करता रहा और अंत में एक दिन पकड़ा गया। लोगों ने उसे बहुत मारा पीटा और वह अधमरा होकर जंगल में पड़ा रहा। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगा। धीरे धीरे वह एक शांत और पवित्र स्थान पर पहुंच गया, जहां एक महान ऋषि कोडिंग मुनि का आश्रम था। उस आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य था। वहां वेदों की ध्वनि गूंजती थी और हर ओर भक्ति का भाव व्याप्त था। धृष्ट बुद्धि ने उस आश्रम में प्रवेश किया और अत्यंत विनम्र होकर मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसकी दशा देखकर मुनि को उस पर दया आई। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस अवस्था में यहाँ कैसे पहुँचे? धृष्ट बुद्धि ने अपने जीवन की सारी कथा सुनाई, अपने पाप, अपने अपराध और अपने पतन की कहानी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह बोला, हे मुनिवर, मैंने जीवन में केवल पाप किए हैं। क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? मुनि कोडिंग मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस संसार में कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा पापी नहीं होता कि उसका उद्धार न हो सके। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और भक्ति हर पाप को नष्ट करती है। फिर उन्होंने उसे एक विशेष व्रत के बारे में बतलाया, मोहिनी एकादशी व्रत। उन्होंने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। इसके करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुनि ने धृष्ट बुद्धि को व्रत की विधि भी समझाई। एक दिन पहले सात्विक भोजन करना, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना, उपवास रखना और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करना, रात में जागरण करके भजन कीर्तन करना और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना। धृष्ट बुद्धि ने पूरे मन से इस व्रत को करने का संकल्प लिया। उसने मुनि के बताए अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उस दिन उसने न तो कोई बुरा विचार किया, न ही किसी प्रकार का पाप कर्म। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का स्मरण किया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसके मन में एक अद्भुत शांति और पवित्रता का अनुभव होने लगा। उसे लगा जैसे उसके सारे पाप धीरे धीरे धुल रहे हैं। रात भर उसने भजन कीर्तन किया और भगवान के नाम का जाप करता रहा। जब द्वादशी का दिन आया और उसने व्रत का पारण किया तो उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आ चुका था। उसका हृदय अब पाप से मुक्त हो चुका था। वह एक नया व्यक्ति बन गया था, पवित्र, शांत और भक्तिमय। कुछ समय बाद जब उसका शरीर त्यागने का समय आया तो भगवान विष्णु के दूत स्वयं उसे लेने आए और उसे बैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार इस पापी और पतित व्यक्ति भी मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो,
यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए तो उसका उद्धार अवश्य होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मबोध का मार्ग है। जब हम इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो न केवल हमारे पाप नष्ट होते हैं बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में सही मार्ग चुनना और भक्ति में लीन होना ही सच्चा सुख है। इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को पवित्र बना सके और भगवान की कृपा प्राप्त कर सके।